प्रियंका चोपड़ा, ये वो नाम है जो कि आज बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है। प्रियंका चोपड़ा ने अपने करियर की शुरुआत बहुत कम उम्र से की थी। 2000 में ही उन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम दर्ज कर लिया था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि मिस वर्ल्ड बनने के बाद एक वो लड़की जो कि बरेली जैसे शहर से निकली है, वो बॉलीवुड और हॉलीवुड में अपनी पहचान बना लेगी। आज बच्चा बच्चा प्रियंका चोपड़ा का दीवाना है, पर लोगों को ये जानकर बेहद ताज्जुब होता है कि जिस प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड से अपने करियर की शुरुआत की थी, अचानक ही उन्हें ऐसा क्या हुआ कि उन्हें बॉलीवुड छोड़ना पड़ा, या यूं कहें कि उन्होंने बॉलीवुड में फिल्में करना छोड़ दिया। जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा को कई ऐसी चीजों का सामना करना पड़ा जिसकी वजह से बॉलीवुड से उन्होंने दूरी बना ली, काम शुरू कर दिया, और यह काम इतना बेहतरीन हुआ कि आज प्रियंका चोपड़ा को किसी की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही वो किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज है। आपको बताते चले कि प्रियंका चोपड़ा को बॉलीवुड में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और कई ऐसी चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से प्रियंका चोपड़ा की ज़िंदगी में बहुत बड़ा डाउनफॉल आया था। इतना ही नहीं बल्कि प्रियंका चोपड़ा का नाम अक्षय कुमार और शाहरुख खान के साथ भी जोड़ा गया था, और इसी की वजह से प्रियंका चोपड़ा को अपने करियर में एक बहुत बड़ा डाउनफॉल देखना पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं ये डाउनफॉल प्रियंका चोपड़ा के लिए पॉजिटिव रहा, क्योंकि इसी के बाद प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड में निकल गई और उन्होंने निक जोनस से भी शादी की, और अब वो हॉलीवुड की भी एक जानी मानी एक्ट्रेस बन चुकी हैं। बात करेंगे आज प्रियंका चोपड़ा के बारे में, जिन्होंने बॉलीवुड की नकारात्मकताओं के बावजूद भी अपनी पहचान अपने दम पर बनाई है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गॉसिप विद गपुताई में। गपुताई लेकर आई है प्रियंका। काफी हैरानी होगी और आपको भी ये पता चलेगा कि बॉलीवुड में किस तरीके से कुछ लोग चाहें तो किसी का करियर खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर किसी भी एक्ट्रेस को प्रोजेक्ट से बाहर निकालने के षड्यंत्र रच सकते हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं है कि अब प्रियंका अपने आप में पूर्ण है, वो अपनी परिवार में बेहद खुश हैं, लेकिन कुछ साल पहले तक प्रियंका चोपड़ा के साथ जो हुआ वो काफ़ी ज़्यादा दुखदाई था और काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग भी था, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पर सबसे पहले बात करते हैं प्रियंका चोपड़ा के बर्थ की। आपको बता दें कि प्रियंका चोपड़ा का जन्म 18 जुलाई 1982 को जमशेदपुर झारखंड में हुआ था। उनके पिता अशोक चोपड़ा और माता मधु चोपड़ा दोनों ही भारतीय सेना में डॉक्टर थे, और प्रियंका का भाई सिद्धार्थ चोपड़ा है जो कि फिलहाल एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, और इस वक्त पूरा चोपड़ा परिवार उन्हीं की शादी में व्यस्त है। प्रियंका चोपड़ा भी बरेली में उनकी शादी अटेंड करने के लिए आई हुई हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं। और आपको बताते चलें कि प्रियंका चोपड़ा ने बरेली और लखनऊ से ही अपनी पढ़ाई पूरी की, और 2000 में उन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद जहां कुछ लोग उन्हें गलत समझ रहे थे, तो वहीं प्रियंका चोपड़ा ने मुंबई आकर बॉलीवुड में अपना करियर आजमाना चाहा। यहां पर 2003 में प्रियंका चोपड़ा ने थमी जहान जो एक तमिल फिल्म थी वहां से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्म द हीरो लव स्टोरी ऑफ ए स्पाई में भी एक्टिंग की थी। प्रियंका को उनकी पहली बड़ी सफलता मुझसे शादी करोगी से मिली थी। हालांकि प्रियंका चोपड़ा ने अपने करियर में कहते हैं ना कि सब कुछ एक तरीके से ही नहीं चल सकता, क्योंकि जब बहुत कुछ अच्छा चल रहा हो तो पीछे कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ प्रियंका चोपड़ा के साथ, जिसकी वजह से प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड से दूरी बना ली। सबसे पहले तो प्रियंका चोपड़ा का नाम अक्षय कुमार के साथ जोड़ा गया। हालांकि इससे पहले भी प्रियंका चोपड़ा का नाम और भी कई लोगों के साथ जोड़ा गया था, लेकिन अक्षय कुमार वो शख्स थे जो कि शादीशुदा मर्द थे और उनका नाम प्रियंका चोपड़ा के साथ पहली बार जुड़ा था। अब वो प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार ने एक साथ कुछ फिल्में की हैं
और इन्हीं फिल्मों के दौरान कहा जाता है कि प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार एक दूसरे के नजदीक आ गए थे। 2003 में फिल्म अंदाज में पहली बार अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा ने एक साथ काम किया था। इस फिल्म में आएगा मजा बरसात का में इन दोनों की केमिस्ट्री को लोगों ने काफी पसंद भी किया था। इसके बाद इनकी जोड़ी हिट हो गई और यह दोनों फिल्म इंडस्ट्री का बेहद अच्छा और पसंदीदा। इसके अलावा प्रियंका चोपड़ा ने अक्षय कुमार के साथ ऐतराज और मुझसे शादी करोगी के अलावा वक्त में भी काम किया था। हालांकि इन फिल्मों में लगातार एक साथ काम करने के बाद कहीं ना कहीं अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा की नज़दीकियां इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो एक दूसरे को डेट करने लगे थे। ऐसे में जब यह बात ट्विंकल खन्ना को पता चली तो फिर दोनों की ज़िंदगी में बवाल शुरू हो गया। जी हाँ, आपको बताते चलें कि वक्त वो मूवी थी जहां पर सेट पर पहुंचकर प्रियंका चोपड़ा के साथ लड़ाई करनी चाहिए थी। वो तो गनीमत रही कि वहां पर उस वक्त प्रियंका चोपड़ा नहीं थी, इसलिए कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो कि प्रियंका चोपड़ा को नुकसान पहुंचा सकता था। बताते चलें कि वक्त के सेट पर अचानक ही ट्विंकल खन्ना पहुंच गई थी। इससे पहले प्रियंका चोपड़ा के साथ उनकी काफ़ी बहस भी हुई थी, वो भी अक्षय कुमार को लेकर। ऐसा कई रिपोर्ट्स में कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि उस वक्त ट्विंकल खन्ना विपुल शाह की फिल्म वक्त के सेट पर पहुंची और उन्होंने उस समय प्रियंका को फोन पर ही अक्षय से दूर रहने की नसीहत दी। हालांकि कहा जाता है कि अगर प्रियंका चोपड़ा सेट पर मौजूद होती तो शायद ट्विंकल खन्ना उस वक्त प्रियंका को थप्पड़ भी मार। हालांकि इस सब के बाद प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार के बीच दूरियां आई और उस वक्त अक्षय कुमार ने अनाउंस किया था कि वो प्रियंका चोपड़ा के साथ कोई भी काम आगे नहीं करेंगे। ऐसे में फिलहाल अक्षय और प्रियंका की जोड़ी यहाँ पर ही टूट गई। उसके बाद प्रियंका लगातार कई फिल्में देती गई, लेकिन कहीं ना कहीं वो उन डायरेक्टर्स और फिल्म मेकर्स की नज़रों में आ गई थी जो कि ट्विंकल खन्ना के करीबी थे और अक्षय कुमार को पसंद करते थे। हालांकि कहा तो ये भी जाता है कि अक्षय कहीं ना कहीं अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए और अपने करियर को ध्यान में रखते हुए प्रियंका के साथ नहीं गए थे और उन्होंने ट्विंकल खन्ना की बात मानते हुए प्रियंका के साथ काम ना करने की बात कही थी। जी हाँ, ऐसा क्यों हुआ ये तो आप भी बखूबी जानते होंगे, क्योंकि ट्विंकल खन्ना बॉलीवुड की ही चहेती हैं। फिलहाल अब तो अक्षय कुमार काफी ज्यादा फेमस हो गए हैं और उन्हें भी किसी पहचान की मोहताज नहीं। बहरहाल ये वक्त था उस वक्त का जब अक्षय कुमार भी अपने करियर की शुरुआती दौर में थे। वहीं आपको बता दें कि इसके बाद प्रियंका चोपड़ा का नाम शाहरुख खान के साथ भी जुड़ा। हालांकि जब अक्षय कुमार के साथ प्रियंका का नाम जुड़ा तो उन पर कई तरीके की अफवाहें भी उड़ने लगी थी, उन पर कई तरीके के आरोप लगे और उन घर तोड़ने का टैग भी मिल चुका था। हालांकि कहा जाता है कि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। ऐसे में प्रियंका चोपड़ा ही उस वक्त अकेली गलत नहीं थी, क्योंकि अगर ये दोनों रिलेशनशिप में थे तो अक्षय कुमार भी बराबरी के जिम्मेदार थे। बाय द वे, इन दोनों के रिलेशनशिप पर आप क्या कहेंगे? क्या वास्तव में उस वक्त यही हुआ था या फिर ये उस वक्त उड़ाई गई अफवाह थी? इस पर आप अपने विचार जरूर रखिएगा। पर आपको बता दें कि इसके बाद प्रियंका चोपड़ा का नाम शाहरुख, इन दोनों ने डॉन मूवी में पहली बार काम किया था और यही इन दोनों की आखिरी मूवी भी साबित हुई। जी हाँ, इस मूवी में इन दोनों की केमिस्ट्री को काफ़ी पसंद किया गया और इस मूवी के बाद शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा कई बार साथ में देखे गए और यहीं से ही ये बात भी उठने लगी कि शाहरुख खान प्रियंका को डेट कर रहे हैं और कई प्रमोशन में भी दोनों साथ में देखे गए, कई इवेंट में भी दोनों को साथ में देखा गया। और तो और एक बड़ा बवाल तब मच गया जब प्रियंका चोपड़ा एक विदेशी महिला के साथ इंटरव्यू में बैठी थी और वो जैकेट पहनकर आई थी, सेम वही जो कि शाहरुख खान ने कुछ वक्त पहले पहनी थी। और इस जैकेट के बारे में जब उस एंकर ने प्रियंका चोपड़ा से पूछा तो प्रियंका चोपड़ा ने जवाब दिया कि यह जैकेट उनके एक्स बॉयफ्रेंड की है। यानी कि यहाँ पर लोगों ने ये नतीजा निकाला कि ये जैकेट शाहरुख खान की है जो कि उन्होंने ही प्रियंका को गिफ्ट की थी। गौरी खान तक ये बात पहुंच गई और गौरी खान प्रियंका चोपड़ा पर बहुत ज्यादा भड़की थी। कहा तो ये भी जाता है कि गौरी खान ने शाहरुख खान को साफ कह दिया था कि या तो वो प्रियंका को चुने या फिर
यह बात तो आप जानते होंगे कि तब तक शाहरुख खान के पास आर्यन और सुहाना 2 बच्चे थे। ऐसे में गौरी खान भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार थी और उन्होंने साफ कह दिया था कि जब तक शाहरुख प्रियंका को नहीं छोड़ेंगे वो उनके साथ नहीं रहेंगी। ऐसे में शाहरुख ने भी प्रियंका को छोड़ दिया था। इसमें कहीं ना कहीं शाहरुख का जो रुतबा था वो भी बनाए रखना एक बड़ी वजह थी, क्योंकि शाहरुख खान इतना सफल होने के बाद अपना नाम खराब नहीं करना चाहते थे। उन्हें यही लगा कि वो प्रियंका को छोड़ देंगे तो शायद सब कुछ संभल जाएगा। कहा तो ये भी प्रियंका चोपड़ा के साथ इतना गलत हुआ कि प्रियंका चोपड़ा को जो भी फिल्में साइन की गई थी शाहरुख खान के साथ, उनके जो भी कॉन्ट्रैक्ट थे वो भी तोड़ दिए गए थे। गौरी खान उस वक्त प्रियंका चोपड़ा पर इतनी नाराज थी और वो इस कदर प्रियंका चोपड़ा पर अपना गुस्सा निकालना चाहती थी कि सभी डायरेक्टर से कांटेक्ट करके प्रियंका चोपड़ा को बायकॉट करने जैसा भी काम कर दिया था। हालांकि आपको बता दें कि एक और दावा ये किया जाता है कि प्रियंका चोपड़ा और शाहरुख खान ने सीक्रेटली शादी तक कर ली थी। हालांकि इसका कोई सबूत नहीं है, पर ये कहा जाता है कि प्रियंका चोपड़ा के पिता एक समय पर काफ़ी बीमार थे और वो चाहते थे कि प्रियंका चोपड़ा शादी कर ले और इसी दौरान चुपचाप शादी कर ली थी। हालांकि इस पर कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है और ये महज अभी तक अफवाह ही कही जाती है। लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन मार्क तब आता है जब अचानक शाहरुख खान और गौरी खान का तीसरा बेटा इस दुनिया में आ जाता है। जी हाँ, वो बेटा जिसके बारे में ना तो किसी को पता था ना ही किसी को कोई उम्मीद थी। लेकिन जैसे ही गौरी खान और शाहरुख खान ने ऐलान किया कि उनके घर में एक बेटे का जन्म हुआ है जिसका नाम उन्होंने रखा है अब्राम, पूरी मीडिया शॉक रह गई थी। हालांकि तब तक प्रियंका और शाहरुख खान भी एक दूसरे से अलग हो गए थे और प्रियंका चोपड़ा का डाउनफॉल यहाँ पर शुरू हो गया। 2013 में शाहरुख खान और गौरी खान के बेटे अब्राम का जन्म हुआ। इस बच्चे को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज थी। शुरू में ये पता चला कि यह जो बच्चा है वो सरोगेसी के थ्रू हुआ है। ऐसे में अब जहां मीडिया सवालों के घेरे में पहले ही शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा के रिलेशनशिप को ले रही थी, तो वहीं ये बच्चा भी अब बहुत बड़ा एक सवाल मीडिया के लिए। जहां सरोगेसी से अब्राम के जन्म की बात सामने आई, तो ऐसे में अब लोगों ने सवाल करना ये शुरू कर दिया कि भला इसको जन्म देने वाली महिला कौन है। ऐसे में गौरी खान ने मामले को संभालते हुए ये कहा कि इस बच्चे को जन्म उनकी भाभी। वहीं कुछ लोग ये दावा करते हैं कि जो अब्राम है वो प्रियंका चोपड़ा का बेटा है, क्यों उस वक्त शाहरुख खान और प्रियंका की नज़दीकियां काफ़ी बढ़ गई थी और प्रियंका चोपड़ा कुछ साल के लिए पूरी तरह से बॉलीवुड और इंडिया से गायब हो गई थी। हालांकि यहाँ पर हम आपको बता दें, प्रियंका चोपड़ा ने 2016 के बाद से बॉलीवुड में काम करना छोड़ दिया था। 2016 के बाद से ही प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड में अपना करियर जमा चुकी थी और वहाँ पर उन्होंने काम की शुरुआत कर दी थी। पर आपको ये भी बताते चले कि 2016 के बाद ये कहा जाता है कि खुद ही बॉलीवुड को टाटा बाय बाय कर दिया था। हालांकि कुछ फिल्मों में वो कैमियो रोल में नजर आई थी और अब फिलहाल प्रियंका चोपड़ा के फिर से किसी बॉलीवुड फिल्म में नजर आने की बात चल रही है। हालांकि वो फिल्म कौन सी होगी इसका ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि कई प्रोजेक्ट में प्रियंका का नाम सामने आया था लेकिन वो खुद को पीछे कर लेती हैं। ऐसे में अब एक बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड फिल्मों में नजर आएंगी या फिर अब वो हॉलीवुड की ही होकर रह गई हैं। और जिस तरीके के आरोप उन पर घर तोड़ने के लगते हैं, क्या वो सच है या फिर नहीं। शाहरुख खान के साथ प्रियंका चोपड़ा के रिलेशनशिप थे या फिर नहीं, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। गप्पू ताई चली फिर मिलेगी किसी नई वीडियो में, तब तक देखते रहिए गॉसिप विद गप्पू ताई।